नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और ये मंच है जनगण मन का। ये मंच है जहाँ पे आप सीधा संवाद कर सकते हैं, लोगों से सीधी बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना है, न किसी के भावनाओं को आहत करना है। बस ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि हम पक्षपात ना करके बिना पक्ष के, बिना निष्पक्ष सवाल पूछ सके। और वो सवाल आप लोगों के सवाल होते हैं जो हम पूछते हैं, हमारा कोई भी सवाल नहीं होता है। आज मंच मिला है जनगण मन का, खबरी राम की तरफ से, द इंडियन टाइम्स की तरफ से। ये मंच बड़ा मंच है। इस मंच पे बहुत बेबाकी से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल को रखा जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। मौका आपके पास भी आएगा, आप भी सवाल पूछेंगे। खैर, उससे पहले मैं बता दूं कि वो शख्सियत है, छत्तीसगढ़ से हमने उन लोगों को बुलाया है जो एक अलग शख्सियत है। आज हमारे बीच उमेश बिसेन जी है। ये गौ पुत्र के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। गौ माता की रक्षा करते हैं। गाय के लिए तत्परता और गाय के लिए जागरूकता जो आई है, मैं ये मानता हूँ कि वो उमेश बिसेन की तरफ से आई है। पर उससे पहले उमेश बिसेन कौन है, क्या है, पूरा परिचय मैं दिखा देता हूँ। नाम उमेश बिसेन, जन्म 30 अप्रैल 1982, जन्म स्थान भरवेली ग्राम, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। परिवार मध्यम वर्गीय किसान परिवार। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। उमेश बिसेन का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भरवेली ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें प्रकृति और पशुओं के प्रति गहरा लगाव था। स्कूली जीवन में ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। भरवेली माइंस के सहयोग से उन्होंने हजारों पेड़ लगवाने का कार्य किया, जो उनके सामाजिक सरोकारों की प्रारंभिक झलक थी। घर में भी वे गौ सेवा से जुड़े रहे और पारिवारिक संस्कारों ने उनके जीवन को सेवा पथ की ओर प्रेरित किया। उन्होंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री अग्रसेन कॉलेज, पुरानी बस्ती से प्राप्त की। वर्ष 2005 में वे रायपुर, छत्तीसगढ़ आए और कुछ वर्षों तक निजी नौकरी की। गौ सेवा का संकल्प। वर्ष 2007 से उन्होंने रायपुर में विधिवत गौसेवा का कार्य प्रारंभ किया। भाटा गांव ग्राउंड में मृत गौधन के क्षत विक्षत शवों को बिकते और असम्मानजनक स्थिति में देखकर उनका मन व्यथित हुआ। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि असमय मृत होने वाले गौधन का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस समय घायल गौधन के उपचार हेतु कोई समुचित अस्पताल उपलब्ध नहीं था। जो अस्पताल था वह भी क्षतिग्रस्त अवस्था में था। उमेश बिसेन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप बैरन बाजार में गौधन चिकित्सा अस्पताल का निर्माण हुआ। आज प्रतिदिन दर्जनों घायल गौधन का उपचार और सैकड़ों मृत गौधन का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार उनकी टीम द्वारा किया जाता है। उन्होंने समाज के लोगों से भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा से जुड़ने का आग्रह किया। नीतिगत एवं सामाजिक उपलब्धियां। जब रायपुर के महापौर के रूप में प्रमोद दुबे ने कार्यभार संभाला, तब निगम में प्रस्ताव पारित कर यह सुनिश्चित किया गया कि रायपुर के चारों ओर गौधन का विधिवत अंतिम संस्कार ही होगा तथा इसके लिए भूमि भी आरक्षित की गई। छत्तीसगढ़ में डूडा कमल विहार में पहला गौधन चिकित्सा केंद्र स्थापित हुआ, जो आज भी संचालित है। इस पहल से प्रेरित होकर अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के केंद्र स्थापित किए जाने लगे। उमेश बिसेन ने गौ तस्करों के विरुद्ध भी सशक्त अभियान चलाया। दंडवत यात्रा और पद यात्रा के माध्यम से जन जागरण किया तथा अपनी टीम के सहयोग से लगभग 355 से अधिक तस्करों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। गौ रक्षा के इस अभियान में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तस्करों द्वारा किए गए हमलों में वे लगभग 2 दर्जन बार घायल हुए। एक आंख की दृष्टि खो चुके हैं, एक उंगली शून्य हो चुकी है, दोनों हाथ और पैर टूट चुके हैं। रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है, जिसके कारण दंडवत यात्रा के दौरान उन्हें बीच बीच में विराम लेना पड़ता है। कई बार उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल भी भेजा गया, परंतु उन्होंने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। जन जागरण एवं संगठनात्मक दायित्व। वे छत्तीसगढ़ में गौधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर जन जागरण कर रहे हैं। पूर्व में वे विश्व हिंदू परिषद में सह प्रांत गौरक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनके सभी कार्य संत श्री गोपाल मणि महाराज के मार्गदर्शन में संचालित होते हैं।
अब तक वे 3 लाख से अधिक गौधन का अंतिम संस्कार तथा हजारों घायल गौधन का उपचार करवा चुके हैं। सम्मान एवं पुरस्कार। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, अनेक राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त, गौ सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए व्यापक पहचान। एक बार ताली। हमारे बीच सेफ बंगाल को लेकर गोपाल जी भी मौजूद हैं, उनके लिए भी एक बार ताली। 10 मिनट बाद उनको भी मंच पे बुलाया जाएगा। आ जाइए उमेश बिसेन भैया। बिना लाग लपेट के सवालों का सिलसिला जो है वो मैं चालू करूँगा और पूछूंगा कि किस तरीके से गाय के लिए लड़ाई लड़ी गई इस देश में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में गाय को लेकर के लड़ाई लड़ी गई, किस तरीके से किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या महज सच में ये गाय की सेवा करना चाहते हैं या फिर गाय का नाम लेकर के, गौ माता का नाम लेकर के ये बिजनेस करना चाहते, एक धंधा बनाना चाहते। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 2 तरह के बिजनेस हो रहे हैं। एक हो रहा है सेवा और एक हो रहा है पैसों से सेवा। पैसे लिए जा रहे हैं बार बार तस्करों की गाड़ियाँ रोक करके। पर क्या मामला है, क्या कुछ है? बिना बहुत बहुत स्वागत उमेश भैया। एक बार उमेश भैया के लिए फिर से ताली। साफ तौर पे पूछता हूँ, कोई भी आप बिजनेस चालू कर सकते थे। आज 76 साल बाद भी आज़ादी के गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं, पर कहीं रोड पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो लड़ते हैं। आप चिकित्सालय खुलवाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पर आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करनी चाहिए? मैं इसका जवाब ये है कि राष्ट्रमाता के लिए लगभग 2012 से गोपाल मणि जी के साथ में हम आंदोलन दिल्ली से लेके अलग अलग राज्य में कर चुके हैं और लगातार कर अभी जो अभियान चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमके साथ में, और जहाँ ये तो अभियान चलता रहेगा और लगातार कर भी रहे आंदोलन अपने अपने स्तर में। दंडवत यात्रा भी इसलिए होती है कि राजमाता बनाए फिर राष्ट्रमाता बनाए, जितने भी हमने ज्ञापन अभी तक दिए हैं। पर साउंड दीजिए, साउंड दीजिए। बोलिए बोलिए उमेश भी, आप बोलिए। दूसरी चीज़ ये, अब सड़क में गौवंश घायल है और हम मूक दर्शक बन भी नहीं सकते। जितना हमसे बन सकता है हम करने का प्रयास करते हैं अपनी टीम के द्वारा या लोगों के द्वारा, क्योंकि घायल नहीं लोग यहाँ तो सड़क में कुचल के चले जाते हैं, पड़े रहते लोग हाथ लगाने नहीं आते। फिर यही था रायपुर के अंदर में मांस बिकता था, तो उस परंपरा को ख़त्म करने के लिए हमने अंतिम संस्कार चालू किया। घायल के लिए अस्पताल, गाय का मांस बिकना बंद हो गया कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, पर गाय की तस्करी नहीं रुका। गाय की तस्करी आज तक छत्तीसगढ़ में चालू है। आप ही बताते हैं, मैं नहीं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से गाय की तस्करी हो रही है। तस्करी रोकने के लिए इतने कानून होने के बावजूद, उमेश बिसेन के होने के बावजूद, फिर भी गौ तस्करी नहीं रुकी। नहीं, कानून तो नाम मात्र का है। अगर वो गृह मंत्री बोलता है कि बहुत सख्त कानून है तो बता दे सख्त कानून कैसे। कानून सिर्फ नाम मात्र का है, 2 दिन 3 दिन में तस्कर छुड़ जाते हैं। दूसरी चीज़, पुलिस की इतनी ज़बरदस्त सेटिंग होती है, स्थानीय नेताओं की, स्थानीय हिंदूवादी संगठन की सेटिंग जबरदस्त होती है कि गौवंश बिना हिंदू संगठन के लेन देन किए बगैर होती नहीं है। वहाँ जो स्थानीय जो भी व्यक्ति रहता है वो सेट करता है, उससे सेट होती है। फिर बाकी उसके बाद जो पैदल तस्करी हो, वाहन में हो, प्रशासन, पुलिस और स्थानीय जो भी लोग रहते हैं उस बिना सेटिंग के नहीं होती। उसको हम स्वीकार भी करते हैं, हमने खुद देखा है। बहुत लोगों के नाम गिनूंगा तो अभी बवाल मच जाएगा उसमें। कई ऐसे लोग हैं जो रायपुर में रहते हैं और तस्करी करते हैं, पूरे आसपास के क्षेत्र में, कुछ गरियाबंद में रहते हैं, रोज आना जाना करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी घूमते हैं, तस्करी करते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, तस्करी करते हैं, भगवा वस्त्र साड़ी पहन के लोग आप तस्करी बिना करते हैं। भगवा पहने तस्करी तो नहीं कर रहे हैं? मेरी जितनी जांच हुई उतनी जांच किसी की नहीं हुई होगी। जो सरकार आती पहले पता इसका नेगेटिव निकालो ताकि हमारे खिलाफ में बोल देता है। मेरे को सरकार से मतलब है, जो सरकार का काम करेगी वो हमारे, चाहे कांग्रेस हो या पर भाजपा। गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, फिर भी अब मैं केंद्र का तो नहीं बोल सकता भी केंद्र में का क्या डिसीजन, पर जो जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य की सरकार हिंदूवादी है, गौ रक्षा के नाम पे आती है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसकी व्यवस्था करने की। और वो चुनाव के पहले कमिट करती है कि हम इसकी व्यवस्था बनाएंगे, राजमाता बनाएंगे, पर चुनाव तक वो नहीं करती। तो कहीं ना कहीं लोग तस्करों से पैसा मेरा सवाल राष्ट्रमाता पे था, आप राजमाता पे फिर जवाब दे नहीं, रहे तो राज्य से राजमाता बनाए ना, हम तो नगर माता बनाने ही बोले। हमने प्रमोद दुबे ने नगर माता बनाने का प्रस्ताव लाया था, पर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। उस समय तो कांग्रेस का महापौर थे, बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं किया। उसने लाया था प्रस्ताव, पता कर लेना। एक मैंने जो देखा देश में कि एक विशेष समुदाय के ऊपर ये टिकरा फोड़ा गया कि गौमांस खाते हैं, चीजें करते हैं। पर आज भी मैं ये बताता हूँ कि गौ तस्करी में क्या मुस्लिम संलिप्त है कि और भी अदर कास्ट के लोग संलिप्त हैं? गौ तस्करी में सबसे अधिक हिंदू लोग सम्मिलित हैं,
विवेक तिवारी जैसे, रजत मिश्रा जैसे, मनोज जंगील जैसे लोग। देखिए जिम्मेदारी से बोलिएगा, हाँ, जिम्मेदारी जिम्मेदारी से बोलिएगा। जो उंगली बड़ा मंच है ये, जिम्मेदारी से बोलिएगा। मैं नाम ले रहा हूं, प्रशासन के तिवारी लोग भी सामने बैठे हुए हैं, सरकार के लोग भी बैठे हुए हैं, गोपाल भैया, ये सारी चीजें लगातार सुन रहे हैं। हिंदुओं जो हैं उनका नाम बता रहा हूँ आपको, नाम रट लीजिए। विवेक तिवारी, मनोज जंगेल, हरी साहू, है ना, रजत मिश्रा, कुंदन पांडे, है ना, छन्नुगिरी गोस्वामी, संजय गिरी गोस्वामी, विवेक निषाद, विवेक धतलेरे, है ना, विकास धतलेरे, और एक उतई का है, उसका नाम भूल रहा हूँ, बड़ा जाना पहचाना नाम है। तो ऐसे विक्की भारती, बड़ा जाना पहचाना नाम, वहाँ के ब्लैक लिस्टेड में भी है। उसमें कई ब्राह्मण भी हैं, कई तरह के लोग हैं। सबसे अधिक अगर तस्करी को खरीद बिक्री कर रहा है तो हिंदू समाज के हमारे बीच के लोग कर रहे हैं। वो खरीद बीच के जो तथाकथित लोगों को पहुंचा के दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं, पहुंचा के दे रहे हैं, गाड़ी से, पैदल, मजदूर हाई करते हैं, 1500 में पहुंचा के दे रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की घटना, रायपुर के नज़दीक सिमगा क्षेत्र साकरा पड़ता है, हदबंद क्षेत्र पड़ता है, पास में जाता है, 60 किलोमीटर अंदर में होगा। 150 गौवंश नंदी सड़क से उठा के मध्य प्रदेश के हिंदू तस्कर आए थे, भागते ले जा रहे थे, मध्य प्रदेश से आए थे, और यहाँ के हिंदू उनको दे रहे थे। एक सज्जन व्यक्ति था, उन्होंने फ़ोन किया, मेरे से बात की, मतलब तुरंत टीआई से बात किया, टीआई ने उसको जो भी दबाव में नहीं बना रहा था, बोले कहाँ रखेंगे, मतलब जिम्मेदारी हमारी, हम करवाएंगे, वेटनरी करवाएगा, उसका आयोग पैसा देगा, शिफ्टिंग करवाएगा। ले जाने वाला भी हिंदू, पहुँचाने वाला भी हिंदू। तो ये भ्रम मत रखो कि हिंदू नहीं कर रहा, सब सच। और उसमें जिम्मेदारी पहली, उसमें गलती हमारी है कि ठीक है वो गलत लोग ले जा रहे हैं, पर हम भी अपने आसपास का गौवंश कहाँ जा रहा है इसका ध्यान दे रहे हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जो विचरते गौवंश से जा रहे कहाँ हैं, नगर निगम कहाँ ले जा रहा है, कौन से गौठान में डाल रहा है, वहाँ सही है कि नहीं, इसकी जानकारी रखते नहीं। उसी बीच में कुछ तथाकथित लोग इसका फायदा उठाते हैं और गौवंश तस्करी, गौ हत्या लेते हैं। सबसे अधिक मांस का जो मांस बिक्री जो हो रहा है देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के गौवंश से हो रहा है। छत्तीसगढ़ सबसे अधिक गौवंश तस्करी हो रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जिस मंच में बोलेंगे, जो सरकार को बोलेंगे, कोई सरकार गाय के लिए काम नहीं करी, झूठ बोलते हैं गाय के लिए कर रहे हैं। आप गौ तस्करी की एक तरफ बात करते हैं, पर छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि जब भी आप उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे, या मैं बोलता हूँ राजनांदगांव की तरफ बढ़ेंगे, जब भी आप बढ़ेंगे तो रोड पर गायों को बैठे हुए देखा गया है। उसके लिए कोई पहल उमेश बिसेन ने क्यों नहीं चलाई, या सिर्फ अपने नाम को ऊंचा करने के लिए एक संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है और मेरा नाम बहुत ऊंचा हो जाए, लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे पहचानने लगे। आज फेमस तो हो गए हैं, तभी मंच पे आकर के बोल रहे हैं, बड़े बड़े मंच पे जाके बोल रहे हैं, पॉडकास्ट में देखा जा रहा है, उमेश बिसेन का पॉडकास्ट लाया जा रहा है। तो सिर्फ फेम के लिए ये किया गया था। अगर गौ तस्करी वाकई रोकना चाहते थे तो कम से कम जो रोडों पे गायों को बैठे पाया जा रहा है, कम से कम उसके लिए कोई बड़ी पहल नहीं चलाई आपने। आप ये पता करिए कि सबसे बड़ा जो रेस्क्यू सेंटर हम ही लोग खोले, जो घायल गौवंश का था, सड़कों के गौवंश के लिए हमने घर वापसी अभियान चलाया, पर हमारे पास सीमित लोग कितनी रातों में निकले थे कि गाय को उठा करके उसके घर तक पहुंचाएंगे? जब रात, भी सवाल अच्छा लगे तो ताली होनी चाहिए। रात में नहीं, रात में दुर्घटना होती है तो उसके लिए हमारे लोग जाते हैं। दुर्घटना के बाद जाना और दुर्घटना से पहले जाना, देखिए दोनों अलग सवाल है। देखिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कहीं मंशा ये तो नहीं है कि एक बड़ा मकाम पाया जाए, चुनाव लड़ा जाए, पार्षद, विधायक, सांसद बना जाए? नहीं, ऐसा कुछ मनसा नहीं। मैंने कभी ऐसा पहले भी नहीं कि मेरे को नेता या चुनाव लड़ना है, कभी ऐसा मैंने किसी को ये तो बीजेपी की मैं नतमस्तक हो जाता, उनका विरोध नहीं करता। कांग्रेस, अगर मेरे को ऐसा चुनाव लड़ना होता तो मैं जरूर चरण वंदन करता उनके नेताओं की, मैंने सीधा उनके भी ऑफर नहीं आया होगा। नहीं, ऑफर की बात ही नहीं, उन लोग कई प्रयास में, पर नहीं करना ऑफर, क्योंकि जो हम एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि लोग जाके करें। अब रोज, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गौवंश प्रदेश के अंदर मुट्ठी भर लोग हैं, जब तक पूरा जितने भारतीय हिंदू हैं, ये जब तक रोड पे आके गौवंश अपने घर वापस नहीं लेंगे तब तक कैसे होगा? ठेकेदारी से गौवंश नहीं बचेगा। आप थोड़ी ही देर पहले बोलते हैं कि भारतीय हिंदू ही गौ तस्करी कर रहे हैं, और आप थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि भारतीय हिंदू ही आकर के गाय को अपने घर में लेके जाए। तो फिर उमेश बिसेन क्यों, जब सब काम हिंदू कर रहा है तो फिर आपकी जरूरत क्या है? मैंने क्या बोला कि भारतीय हिंदू अपने घर वापस कराए, क्योंकि उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ गौ तस्करी रोकनी है? नहीं तो मैं क्या, आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं है कि रोड पर गाय जो है उसे घर तक पहुंचाया जाए, उसे जो नैतिक जिम्मेदारी, देखिए जो लोग गायों को रोड पे रख रहे हैं उनके लिए पनिशमेंट की एक कानून लाई जाए, जो गाय को रोड पे छोड़ रहे हैं उनके लिए एक संविधान पारित किया जाए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि गौ मुसलमानों के नाम पे हाइट बना लेनी है। नहीं, मैंने मुसलमान नहीं, एक बात मैं बता रहा हूँ कि गौ तस्करी के नाम पे बहुत बार आपने सलीम कवाड़ी का नाम लिया। हाँ, बहुत बार लिया, करता है सलीम कवाड़ी करता है। मैं आज मंच से याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने सलीम कवाड़ी करता है, सानू करता है, रज्जाक करता है, इमरान करता है। तो फिर आपने हिंदुओं का ही नाम क्यों गिनाया? थोड़ी देर पहले मुस्लिमों का भी नाम गिनाना चाहिए।
देश मैं में अभी आपने हिंदू का सवाल किया था, मैं हिंदू का नाम बताया। ये लोग फ्रंट में काम नहीं करते, ये लोग पीछे से काम करते। ये ग्राउंड में आके लेते नहीं। पहुंचा के क्या बोला, तथाकथित लोगों को पहुंचा के कौन दे रहा है? हिंदू दे रहा है। ये इतने बड़े सिंडिकेट बन गए, इसे फोन करते हैं। उमेश पेटीएम बिसेन कहाँ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उमेश बिसेन कहाँ है? रोड पर कहाँ है? तस्करी में तो देख लिया मैंने, बड़े बड़े भाषण देख लिए मैंने, गाय के लिए हाथ कटाने वाले लोगों को भी देख लिया हमने, पर गाय को उठाने वाले लोग कहाँ हैं? आपने खुद यहाँ वीडियो देखा मेरा अभी, उसमें एम्बुलेंस में खुद था, है ना? घटना और- के बाद मैं पूछता हूँ, नहीं, घटना के पहले क्या सतर्कता है? नहीं, सतर्कता है, आप पता कर लीजिए। हम जितना बनता है अपने दंडवत यात्रा से लोग आग्रह करते हैं, घर वापसी कैसे कोई भी, सवाल किसी का? माइक भैया, घर कोई वापसी सवाल? कैसे भी हो। और हम मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने आंदोलन से, जिनको भी कोई सवाल हो वो क्योंकि हाथ ऊपर करके ठेकेदारी इनसे से गौ- पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं पूछिएगा। ठेकेदारी से इनसे गौवंश पूछ नहीं सकते बचेगा। हैं। जब तक आप लोग सामने नहीं आएंगे तब तक गौवंश नहीं बचेगा। सबको मिलके करना पड़ेगा, तभी बचेगा। अब वो ये जो भैया जो बोल रहे हैं कि हमारी ठेकेदारी है, हमको जितना करना था हम लगातार अपना समय निकाल के कर रहे, पर एक व्यक्ति उतने गौवंश नहीं बचा सकता जब तक समाज पूरा सामने नहीं आएगा। उसमें आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी, इनकी भी जिम्मेदारी है ना? और कभी देखना है तो मैं बोलता हूँ 12 घंटे मेरे साथ रहे, समझ में आएगा मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, समझ में आएगा। दूर से देखना, प्रैक्टिकली करना। तो बोलता प्रैक्टिकली साथ में सब रहें तो समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल किसी का? भैया आप, मेरे को लग रहा है कि गोपाल भैया का सवाल पूछेंगे। माइक दो, माइक दो। उमेश भैया आपने बहुत अच्छा बात कही कि तस्करी करने वाले तो हिंदू भी है और मुस्लिम भी है, पर ये गौमांस खाने वाले कौन है? दोनों है। और गौमांस खाने वाले अगर दोनों हैं तो निश्चित मुझे लगता है कि गौमांस खाने के विरोध में भी एक अभियान चलाना चाहिए कि गौमांस को खाना बंद करना चाहिए। नहीं, ये और क्या इसमें मुस्लिम समाज से पहले पहल नहीं होनी चाहिए? आप उनसे बात करके देखिए, उनके धर्म गुरुओं से, क्या वो पहल करेंगे कि हम गौमांस को छोड़ते हैं? मैं बता दूं आपको, आपके जो सवाल है इस पर जवाब बता रहा हूं मैं। मोहम्मद फैज खान है जो रायपुर से हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके माध्यम से कुछ उनके समाज के लोग बोले कि हम लोग, उन्हें पशु के लिए बोला राष्ट्र आज पशु बनाया जाए, संरक्षण हो, लोग गौमांस खाना बंद करें। उसका कारण ही बताया उन्होंने, अपने कुछ कुरान के हिसाब से कुछ हदीस बताई उन्होंने कि उसको जहर माना गया, नहीं खाना चाहिए। अपने समाज के लिए उनके डिबेट में कई बार मिले, बोले हम लोग बोलेंगे, मतलब कुछ और 2 लोग मुसलमान मिले। उमेश बिसेन कितने मौलवियों से मिले? मैं तो 2-3 लोगों से मिला हूँ उसमें। क्यों फैज ऐसा? खान के क्यों मस्जिद मदरसे नहीं गए, समझाने नहीं गए? मेरी उनसे जिनसे संवाद हुआ, क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा मेल मिलाप है नहीं, जो जिन लोगों से है बोले हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और मोहम्मद फैज खान ने इसकी जिम्मेदारी ली कि मैं करके दूंगा करके, क्योंकि कई लोग हम लोग जाते तो बोलते थोड़ा दृष्टिकोण थोड़ा चेंज हो जाता है बातचीत करने का। पर जब बातचीत होती, जैसे हमारे संजय नगर में शमीर अख्तर है, पार्षद रहे कांग्रेस के, उन्होंने ही पहल करी। उन्होंने भी अपने आसपास में कुछ गलत लोग थे उनका अंदर करवाया, उन्होंने भी अपने समाज में बैठक करके मना करवाया, क्योंकि हमारे बोले फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद फैज खान लगा हुआ है, एक मौलवी सब्बाब कुछ नाम है, वो भी बोले हम लोग अपने स्तर में लगे हुए हैं। तो उनको जवाबदारी दे, क्योंकि हम जाएंगे तो उन लोग बोलेंगे थोड़ा सा माहौल अभी ख़राब हो जाता है, इसलिए तब उनके समाज के लोगों का ही इस्तेमाल कर। उसमें मोहम्मद फैज खान अच्छे से कर रहे हैं, तो उनका धन्यवाद। दिल्ली से वो कर रहे हैं, पूरे प्रदेश दौरा कर रहे हैं। और मांस, आपका जो सवाल है मांस, सच्ची में अभी का जो युवा वर्ग है वो चखने में वखने में सब में गौमांस खा रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने खुद देखा, मृत गौवंश का मांस खरीद रहे हैं। जो मृत गौवंश को जो बेचारे छिलते हैं, जिनके पीछे लोग राजनीति करते हैं, जो बेचारे हमारे मेहर समाज से आते हैं, वो लोग बेचारे छिलते, अब उनसे जबरन मांस कटवा दे रहे उसको खरीदने के लिए। वो बेचारे गरीब निर्धन, और हमने भी कई तरह की उपेक्षा की, उनको मूलधारा में लाया नहीं है, तो उनको हम कसाई बना देते हैं और हमारे ही लोग उनसे मांस खरीदते हैं। 500-1000 के लिए बेचारे कर देते हैं। हमको थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा सब चीज़ों के लिए। और अकेले मैं नहीं करूँगा, सबके करने से होगा, मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। कुछ गलती हमसे हुई, हमने सुधार भी किया उसमें बहुत सारी चीज़ों में, और सोच समझ के फिर धीरे धीरे करना चालू किया। मैंने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे इस काम में, यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे लोगों का खूब सपोर्ट ही मिला, ये नहीं बोलता सपोर्ट नहीं मिला, पर यहाँ पे गौ तस्कर भयंकर ज़्यादा मिले मेरे को, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा मिले कि मैंने कल्पना नहीं किया कि मेरे आजू बाजू भी जो मतलब गौ सेवक बन के आते हैं वो भी तस्करी करते हैं। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी यहाँ पे आए हैं, फोटो खिंचा के गए, पता लगा वो तस्कर। अब किसी तरह तो लिखा नहीं गौ सेवक बन के, हम तो जो आता हम सबको मना नहीं करते, पर अब थोड़ा सावधानी रख रहे हैं। और मैंने हिंदू का नाम इसलिए लिया कि लोगों मालूम, मैंने कभी किसी मैं मुसलमान के डर खिलाफ तो नहीं लगता मुसलमान के नाम को लेने में? अरे नहीं भैया, लेता तो आपसे पहले भी कई जगह नाम डर ले तो नहीं है आप ये। अच्छा कि उनका नाम आप बुलवा दिए, मैं और बोल देता मैं, क्योंकि मैं उस पंथ से बिलोंग करता हूँ, हिंदू मैंने समाज बोला से। था, ये मंच मेरी सच्चाई का मेरी मंच है। जिम्मेदारी पहले हिंदुओं का नाम लो, क्योंकि जिम्मेदारी पहले हमारे घर की। हमारा घर सुधरे दूसरे घर में क्या बोलेंगे? उनको ले जाए कौन दे रहा है? हमारे लोग दे रहे हैं ना, तो पहले तो अपने घर के बारे में बोलूंगा ना।
मेरे घर में गलत हो तो मैं क्या उंगली करूंगा, क्योंकि उंगली पूरी मेरे तरफ है, तो पहले तो मेरा घर ही गंदा है तो उसको साफ करूं, इसलिए नाम ले। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो माथे में टीका भगवा लेके चलते हैं, भगवा साड़ी पहन लेते हैं और तस्करी करते हैं। महिलाएं भी हैं, बता दूं, रायपुर के अंदर में जाना पहचाना नाम बनने का प्रयास कर रही तस्कर है। अभी उन्हीं के व्यक्ति को हमने एमपी में अंदर करवाया है, और बाकायदा सब रैली में, चाहे वो कांग्रेस भाजपा का रैली में जाते हैं, हिंदू संघ की रैली में जाते हैं उन लोग। तो थोड़ा जब भी कोई आपसे गौ सेवा की बात करें तो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि लोग हमसे ज़्यादा बात करते हैं, हम लोग कम बात करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अब ज़्यादा बात करना अच्छा लगता नहीं। जो समझता समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हमारे बीच में, तो सावधान भी। पर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मोहल्ले के गौवंश को कहीं भेजें मत, किसी गौठान या कहीं पे भी, वहाँ भी मर जा रही, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमको इन्होंने छोड़ दिया, असहाय कर दिया, तो वहाँ वो खाना छोड़ दिया। आखिरी सवाल एकदम साफ, क्या लगता है कि सरकार खुद नहीं चाहती है गायों को बचाना, या सरकार के पास गायों के लिए कोई स्पेशल फंड नहीं है? फंड सब है, उनके जो अधिकारी, हमारी जो सरकार है वो अधिकारी पर निर्भर है, अधिकारियों के नतमस्तक है। अधिकारी जो बोलते हो करता, और अधिकारी जिसने गोबर नहीं उठा गाय की कीमत क्या जानेगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहर में शामिल करता फिर लिखता मवेशी मुक्त शहर। दोहरी नीति जब अधिकारी बना रहा है तो फिर नेता मंत्री तो 5 साल के लिए आते हैं, कभी ये अधिकारी वही रहते हैं। पूरा अधिकारी चला रहे हैं सरकार, और अधिकारी लोग ही गौवंश को बर्बाद कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। एक कलेक्टर नाम ले रहा हूँ, पूर्व कलेक्टर है कोरबा के, संजीव झा, वो प्योर तस्कर, 1200 गौवंश राइटिंग में लिख के तस्कर दे दिया था। एक नगर निगम का सीईओ है अभी वहाँ पे बसना में, 400 गौवंश राइटिंग में तस्कर को दे दिए। जब ऐसे अधिकारी सरकार में रहेंगे और सरकार उनको हटाएगी नहीं, तो क्या अपेक्षा करोगे कि सरकार कर पाएगी? मंत्री सिर्फ 5 साल के लिए, पर मंत्री तो आया, मंत्री को अपना जो व्यवस्था मिलकर चल गए, पर मेन अधिकारी होते हैं। अधिकारी टोटल जितने भी हैं वो सरकार को बेवकूफ़ बना रहे इस मामले में, इसलिए गौवंश नहीं बच पा रहे। कोई ऐसा मैसेज जो देश को, प्रदेश को देना चाहते हो? मैं अपने सी प्रदेश में अपेक्षा करता हूँ कि जिस मोहल्ले में गौवंश से वहाँ भोजन कराए, सिर्फ खाना मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, चोरी डकैती कुछ नहीं करे, उनको किसी गौठान में ना भेजें जहाँ, और कोई अलग व्यक्ति आ रहा है कि कोई पालन ले जाता, वो कसाई केंद्र ले जाता है। आप अपने घर आसपास पाले, तभी गौवंश बचेगा। गौवंश बचेगा तो हम बचेंगे, नहीं तो जैविक कृषि की बहुत बुरी स्थिति। जैविक कृषि करना है तो गौवंश बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि त्यौहार था, कल शिव जी की पूजा की, नंदी रोड में कचरा खा रहा था, इतना बुरा लग रहा था, भंडारा के नाम जो हम लोग कर रहे थे। तो थोड़ा सा हम लोग भंडारा करते हैं तो सावधान कि नंदी ना खाए, वो जूठन खा रहा है, प्लास्टिक खा रहा है हमारे सामने। इधर नंदी बाबा को चढ़ा रहे हैं, इधर नंदी बाबा कम से कम कल 10 नंदी रात में मरे होंगे। वो पंकज है पास पीछे, पूछो, उसने उठाया 2-3। तो हत्या हम ही कर रहे, कोई नहीं कर रहा। हत्या ऐसा नहीं कसाई कर रहा है, हत्या हम ही कर रहे हैं। ये पॉलीथीन खिला के, कचरा खिला के, डस्ट खिला के हम अपने आयोजन में ऐसी व्यवस्था करें कि हम गंदगी फेंकना ना पड़े, गाय को खाना ना पड़े, उनको अच्छा खाना खिलाओ। सिर्फ भोजन ही तो मांगते, चोरी डकैती तो करते नहीं। आपसे यही आग्रह है बस। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आपने मंच पे संभाला।